हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का हमारी अर्थव्यवस्था आज पढ़ाएंगे। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं उससे वो सब्सक्राइब कर लें। आगे है कि मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, वो इस सारे इसमें बात पढ़ना है। या बिहार राज्य पिछड़ापन का क्या कारण है और इसका दूर कैसे करें। दूसरा है इसमें कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य की क्या आय है, राष्ट्र की आय क्या है, इनकम किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, वो बात करेंगे। इस तीसरा में पढ़ेंगे मुद्रा एवं बचत। मुद्रा कैसे विकास हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले आदमी वस्तु से वस्तु खरीदता था और मुद्रा का विकास हुआ। बचत किसे कहते हैं, शाह क्या है। चौथा पढ़ेंगे हमारे वित्तीय संस्था, जो फिनेंशियल हम लोग का संस्था, जैसे बैंकिंग में आरबीआई या हो, एसबीआई हो या अदर बैंक हो, या छोटे छोटे ऋण देने वाले बैंक जैसे नाबार्ड हो गया या पैक्स हो गया, या आप कह सकते हैं और सारे बैंक होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार और सेवा का क्या कनेक्शन है। छठा पढ़ेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में 3 बातें, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भारत में कब लागू हुआ, इससे संबंधित बात पढ़ेंगे। 7वां पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता कहते हैं कोई सामान जो खरीदने जा रहा है, ग्राहक को कहते हैं, और ग्राहक कैसे उसको उजागर कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता जो सामान खरीद रहा है वो गलत खरीद रहा है, तो उसका शिकायत कैसे करेंगे कि वो गलत दे दिए। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो क्या देख के आप सामान खरीदें, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे उपभोक्ता से। हाँ, तो स्टूडेंट, आपका एक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला बात इसमें जानते हैं क्या है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, हमारी वो सभी काम जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो, उसे कहते हैं स्टूडेंट आर्थिक क्रियाएं। जैसे आप कृषि करते हैं, उससे आपको पैसा मिल जाता है, इनकम आ जाता है। या उद्योग, कोई भी बिजनेस करते हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं, या कोई आपके पास इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर हो, या परिवहन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले भी कोई भी जैसे रेल हो गया, बस वगैरह हो गया। मतलब ऐसा कार्य जिससे आपको इनकम आ जाता हो, आय आ जाता हो, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और दूसरा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था होता है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यह दूसरा बात कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इसके अंतर्गत ही आर्थिक क्रियाएं होती है। दूसरी बात होता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर 1 कार्य होते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। उत्पादन मतलब कोई चीज़, जैसे आप कृषि के लिए आप अनाज का उत्पादन करते हैं, उद्योग में आप नए नए सामान बनाते हैं, फैक्ट्री में नए नए सामान, जिससे लोगों की आवश्यकता संतुष्टि हो जाती है। दूसरा होता है लोगों को रोजगार का अवसर। एक बात होता है अर्थव्यवस्था का एक और कार्य है, इसका मतलब है कि लोगों को रोजगार का अवसर देना। अगर लोगों को रोजगार मिलेंगे तभी उसको इनकम आएंगे, तब अर्थव्यवस्था अच्छे से चलते हैं। पहला आप वर्ड जाने क्या, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं में ना वो सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन इत्यादि।
दूसरा होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं, या दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत आप रोजी रोटी कमाते हैं। कृषि कोई करता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, सबको अलग अलग सोर्स से इनकम आते हैं। दूसरा है अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है। अर्थव्यवस्था का पहला कार्य आप जानते हैं कि लोगों की आवश्यकता जो भी हो, उसकी जरूरी नीड जो भी हो उसकी पूरी करना। दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। हाँ, तो स्टूडेंट अगला बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो स्टूडेंट आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन तीन मुख्य सेक्टर में बांटा गया है। एक है प्राथमिक सेक्टर, स्टूडेंट इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं कृषि संबंधित जितने भी कार्य आते हैं वो किस में आते हैं स्टूडेंट? प्राथमिक क्षेत्र में। इसीलिए स्टूडेंट कृषि क्षेत्रों को, इसलिए प्राथमिक सेक्टर को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आप कृषि क्षेत्र में एक तो कृषि ऑलरेडी आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दूसरा आता है पशुपालन, जहाँ पशु गाय भैंस का पालना या आप कोई भी पालतू जानवर पालना, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। साथ वनों से लकड़ी का कटाई करके लाना। चौथा जो बात है मछली पालन से मत्स्य पालन भी ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछे प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी कार्य होते हैं वो कृषि से रिलेटेड होते हैं। दूसरा सेक्टर जो है ये द्वितीयक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र में होता क्या है कि प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल अक्सर इस क्षेत्र में जाते हैं। जैसे बात उद्योग में जो होते हैं कृषि संबंधित कार्य, कृषि से जितने भी रॉ मटेरियल कच्चे सामग्री उद्योग में जाते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को जो कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें औद्योगिक वाले काम होते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ बनाया जाते हैं। जैसे बात करें उद्योग में कोई नया चीज़ ही बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल अलग बात है, इसका कच्चा जो माल होते हैं वो कृषि से आते हैं या आते हैं, खनिज आते हैं, वो इसी से आते हैं। दूसरा निर्माण कार्य, जितना जैसे बिल्डिंग का बनना, बड़े रेल का पटरियाँ बनना या रोड का बनना, पुल का बनना, ब्रिज का बनना, ये सारे निर्माण कार्य भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। अच्छा, तीसरा जो है गैस एवं बिजली जहाँ पे बनता उसको फिर से उसको जैसे बिजली जहाँ पे बनाया जाता हो या पानी से बिजली बनाना हो या गैस को जहाँ से निकाल के उसको सिलेंडर में डाला जाता हो, वो सारे किस कार्य में आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, इसको आप औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र में आते हैं बिजली, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं इसको आप मतलब खरीद नहीं सकते हैं, डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मदद पहुंचाया जाएगा उसके। जैसे आता है बिजली हो गया। तीसरा आप परिवहन कह सकते हैं, परिवहन जैसे आप रेल पे जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको मदद पहुंचा रहा है। संचार, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, नेटवर्क संबंधित जितनी भी कम्युनिकेशन होंगे। व्यापार, बिजनेस भी एक तरह से आते हैं सेवा क्षेत्र में। अच्छा, एक इसमें बैंक भी आते हैं, बैंकिंग भी आते हैं। बैंक भी आपको क्या करता है? मदद पहुंचाते हैं। अच्छा, इसको सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करता है, इसलिए इसको बोला जाता है। जैसे आप कृषि में जितने भी कार्य होंगे, कृषि में परिवहन की जरूरत पड़ेगा, जैसे खेत को जोतना होगा उसमें भी जरूरत पड़ेगा किसका? परिवहन का। या पानी को उसमें सिंचाई के लिए देना पड़ेगा, उसमें भी किसका जरूरत पड़ेगा? आपका बिजली की जरूरत पड़ता है अक्सर।
तो वो आप कृषि में या आप उद्योग में बात करें, उद्योग में भी आप देख रहे होंगे कि तृतीयक क्षेत्र वाले उद्योग में भी माल पहुंच जाते हैं। उद्योग में आप अगर रॉ मटेरियल कच्चा सामग्री जैसे अगर वहाँ पहुँचाना हो उद्योग में, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये परिवहन का काम आ रहा होगा, बिजली का काम आता होगा, बैंक का काम है लोन देना, तो उद्योग को लोन भी देता है, बैंक देता है। तो आप देख सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र क्या कहा जाता है, आपको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। स्टूडेंट आपको बात एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राथमिक सेक्टर को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है स्टूडेंट सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट अगला बात है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। पहला आप जानते हैं क्या अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट। यह अर्थव्यवस्था में होता है क्या, जहाँ पे उत्पादन, जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ के निजी व्यक्तियों का वहाँ उसका मालिक होता है, निजी व्यक्ति स्वामित्व यानी ऑनर होता है उसका, और उसके पास वो अपने लाभ के लिए कुछ काम करते हैं। यानी वहाँ के कंपनियों को या वहाँ के बिजनेसमैन को एक तरह से फ्री छोड़ दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्शन जो होता है, रुकावट कम कर देता है ताकि विकास कर सके ज़्यादा कंपनी। और दूसरी बात इसमें होता है क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंपटीशन हो जाता है, जिससे एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए ऊपर उठता है, जिसके चलते वहाँ पे विकास हो जाता है। यानी यह वैसा अर्थव्यवस्था है जहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग वह अपने पर्सनल निजी लाभ के लिए करते हैं। अक्सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस विकसित डेवलपमेंट कंट्री में देखने को मिला है। जैसे यूरोपियन कंट्री जो भी होंगे यूरोप महादेश के, वो अक्सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हुए हैं। अच्छा, दूसरा अमेरिका भी है इसमें, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंतर्गत आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है पूंजीवादी में, एक बात पूंजीवादी में होता है कि आपको मनी बिगेट्स मनी, आप जितना पैसा लगाइएगा उतना आपको इनकम आ जाएगा। यानी आपको सरकार आप पे हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई कि आप कितना खर्च करें, यानी आप अपना मेहनत जितना कीजिएगा आपको उतना उसका आपको फल मिलेगा। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या आता है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है संसाधनों का, उसका वहाँ का देश के पास होता है, संचालन भी देश ही करता है, और सरकार को जितना भी प्रॉफिट आता है वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सामाजिक कल्याण के काम करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। अक्सर इसमें आप सबसे पहले बात है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो शुरुआत एक तरह से होता है, एक तरह से कम्युनिस्ट है, साम्यवादी टाइप का है। अक्सर सबसे पहला जो साम्यवादी शासन व्यवस्था का जो लागू किया गया था, वो लागू किया गया था रूस में किया गया था। ये एक एग्जाम्पल है। चीन में भी इसी प्रकार का शासन व्यवस्था चलता है, या क्यूबा में भी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था चलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था चलते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, मिक्स्ड होता है, दोनों का रूप, दोनों का मिला हुआ स्वरूप। जैसे हमारा भारत में जो है, यहाँ का जो एक निजी व्यक्तियों के पास भी कंपनी चला सकता है अपना फायदा के लिए, दूसरा यहाँ सरकार भी चलाता है। जैसे बात करें आप रेलवे लाइन का, रेल का जितने भी अक्सर काम देखने को मिलता है, आप सरकार के हाथ में हो या सरकारी कंपनी में आते हैं। आप देख रहे हैं कि BSNL वो भी एक सरकार की कंपनी है, और उसी तरह इंडिया में अलग अलग कंपनी है। जैसे आप देख रहे हैं जियो, रिलायंस कंपनी, वो एक निजी व्यक्तियों के पास है, या टाटा कंपनी है, निजी व्यक्तियों के पास है। यहाँ पे भारत में देखने को क्या मिलता है कि निजी व्यक्ति भी कंपनी चला रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं। यानी दोनों ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है, बीच का एक रास्ता है। दूसरा यहाँ पे वह अर्थव्यवस्था जहाँ का उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी ऑनर जो होता है, यहाँ के सरकार भी हो सकता है और निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। तो आज हमने जाने क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या पूंजीवादी व्यवस्था में यहाँ पे निजी यानी प्राइवेट आदमी सब कुछ काम करते हैं,
समाजवादी में यहाँ पे सरकार ही सब कुछ करते हैं, सरकार ही समाज कल्याण के काम करते हैं, जितने प्रॉफिट होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो है दोनों का मिक्स चलता है। इस प्रकार के एग्जाम में पूछते हैं भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत किस प्रकार का है, सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 गो बात। और इसके पहले हम जाने आर्थिक क्रियाएं क्या किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है, अर्थव्यवस्था आपको का क्या कार्य है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे और सारी बातें जो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में है। तो आप हमेशा लेक्चर देखते रहिएगा।